हेलो, गुड इवनिंग। पिछले एपिसोड में हमने केबल के बारे में समझाया था और केबल की जो साइज़ होते हैं, केबल के साइज़ के बारे में और केबल के साइज़ कैसे पहचानते हैं कि हमारा ये किस साइज़ का केबल है, उसके बारे में हमने समझाया था। उसी का ही कुछ पोर्शन मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। तो इसमें हम केबल के और थोड़ा-सा कुछ फीचर्स हैं, वो हम समझेंगे कि इसमें क्या-क्या और फीचर्स होते हैं और क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक केबल को एक केबल का एक डेफ़िनेशन, एक बिल्कुल स्मॉल डेफ़िनेशन, जैसे बंदा कोई भी, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो इंटरव्यू में आपसे सवाल हो जाता है, भाई केबल के बारे में बताइए, केबल क्या है? तो अब आप कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। तो कुछ ऐसे नॉर्मल से वर्ड्स अपने मिला के आप कुछ ना कुछ बोलेंगे, जिससे कि पता चले कि सामने वाले बंदे को कुछ पता है। तो इसकी एक सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है, जैसे इंसुलेटेड लेयर के अंदर तारों का एक समूह होता है जो बिजली को सावधानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। इसे केबल कहते हैं। कोई भी इंटरव्यू में आपसे सवाल कर दे कि भाई केबल की डेफिनेशन बता दिए, केबल है क्या चीज, तो आपने एक सिंपल वर्ड्स में इस तरह से उसको समझा देना है कि केबल ये चीज है सी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे का और टॉपिक शुरू होता है कि केबल के टाइप्स बताएं। तो के टाइप्स के बारे में अगर हम देखेंगे, तो सबसे पहले हमारा एक अगर हम देखते हैं तो पावर केबल्स हमने लिया सबसे पहले। पावर केबल्स, उसके बाद पावर केबल्स के बाद कंट्रोल केबल्स, कंट्रोल केबल, उसके बाद फिर हमारे कम्युनिकेशन केबल आ जाते हैं, कोएक्सियल केबल आ जाते हैं। उसके बाद फिर हमारे फ्लेक्सिबल केबल है, सबमर्सिबल केबल है, सोलर केबल है। इस तरह से अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में इसमें वीडियो में दूंगा आपको। जैसे सपोज कीजिए आपका कंट्रोल केबल है, पावर केबल है। ठीक है, तो पावर केबल मोस्टली आपकी ये मेजर पावर जो होती है, जैसे इलेक्ट्रिक पावर, उनको कैरी करने का काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। तो इसमें हमारे फिर कई कैटेगरीज बन जाती हैं पावर केबल में। सपोज कि ये पावर केबल हमारा आर्मर्ड भी हो सकता है, नॉन आर्मर्ड भी हो सकता है। ठीक है, आर्मर्ड का मतलब उसके ऊपर, केबल के ऊपर एक स्ट्रिप्स वगैरह का एक लेयर लगी होती है, जीआई स्ट्रिप्स वगैरह से एक लेयर बनाई होती है, जिसको आर्मर्ड बोलते हैं। अब आर्मर्ड का भी मेन काम जो होता है, जो इसका मेन मकसद होता है, वो अर्थिंग को एक, जैसे आर्म केबल क्या होती है, पावर केबल हमारी मेन एलटी पैनल से वो किसी दूसरे पैनल को कनेक्ट करती है। एक पैनल से दूसरे पैनल को कनेक्ट करेगी या डीबी बॉक्स को कनेक्ट करेगी साइज के अकॉर्डिंग। तो अब जो हमारा अर्थिंग जो उसका आर्मर्ड होता है, वो आर्मर्ड को हम ग्लैंड के साथ जब उससे टाई करते हैं पैनल के साथ, तो वो ग्लैंड क्या काम करती है कि उस आर्मर्ड को उस बॉक्स के साथ उधर जोड़ देगी और इधर वो मेन एलटी पैनल के साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा उसके आर्मर्ड जो होता है वो अर्थिंग को एकदम ले जाने का काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे वैसे तो अलग से अर्थिंग डालनी होती है, केबल के लिए, पैनल के लिए अर्थिंग डालते हैं अलग से, जीआई स्ट्रिप्स वगैरह की अर्थिंग डालते हैं, या जीआई वायर वगैरह होते हैं, वो उसकी वायर हम डालते हैं अर्थिंग के लिए। लेकिन साथ के साथ इस केबल में भी जो आर्मर्ड है उसका भी यूज करते हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है, कभी सपोज कि अर्थिंग बीच से ब्रेक हो गई, तो उस केस में आपको पता नहीं चल पा रहा। लेकिन अब जो केबल की आर्मर्ड है उसकी तो अर्थिंग ब्रेक होगी नहीं, क्योंकि वो तो अगर आर्मर्ड ही अगर डैमेज हो जाएगा तो केबल ही डैमेज हो गया। तो इस तरह से इसका मेन मकसद, ये सवाल उठता है एक्चुअल में इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंटरव्यू लेने वाला बंदा पूछ लेता है कि बताइए आर्मर्ड का काम क्या है, आर्मर्ड से क्या फायदे हैं, आर्मर्ड लगे होने से क्या फायदे हैं, ये सवाल कर देता है इंटरव्यू लेने वाला बंदा। ठीक है, तो उस केस में आपने सबसे पहला इसका मेन जो जवाब है वो यही देना है कि सर ये अर्थिंग को जो जहां से आगे जहां से कनेक्ट हो रही है और जो मेन एलटी पैनल से आ रही है, तो उस जिस पैनल को ये कनेक्ट कर रही है वहां से अर्थिंग ले जाने का मेन काम इसका होता है। तो अर्थिंग को ये कनेक्ट कर देती है एक दूसरे पैनल, दोनों पैनल को अर्थिंग के कनेक्ट करने, अर्थिंग दोनों पैनल की अर्थिंग को कनेक्ट करने का मेन काम करती है। लेकिन एडिशनल काम इसका ये भी है कि ये थोड़ा-सा मैकेनिकली प्रोटेक्ट भी करती है केबल को। तो केबल को थोड़ा-सा स्ट्रेंथ मिलती है, थोड़ा-सा मजबूती मिलती है, और उसको थोड़ा डैमेज नहीं हो पाती है आसानी से। ठीक है? कभी-कभी जैसे कोई केबल नीचे पड़ी हुई है, दब गई किसी चीज़ से, तो उससे खराब होने के चांसेस होते हैं। तो इस केस में हमारा ये मैकेनिकली प्रोटेक्ट भी करती है। लेकिन इसका जो मेजर जो रोल है वो अर्थिंग को कनेक्ट करने का इसका मेजर रोल है। क्यों, ये अक्सर सवाल होता है इंटरव्यू में। ठीक है?
तो इस तरह से आपने आर्मर्ड और नॉन आर्मर्ड का रोल ले लिया। उसके बाद आप जैसे एक्सएलपीई केबल और पीवीसी केबल, अब ये एक डिफरेंस आ गया केबल में, पावर केबल में। एक्चुअल में होता क्या है कि जो आपका पीवीसी केबल्स हैं, ये पहले पीवीसी के इंसुलेशन में आती थी। इंसुलेशन इंसुलेशन को लिखा हुआ है, ये इंसुलेशन होता है एक्चुअल में इसका, ये पीवीसी पीवीसी इंसुलेटेड केबल्स आते थे पहले। तो इनकी क्वालिटी थोड़ा-सा इतनी अच्छी नहीं होती थी और इतनी फायर रेसिस्टेंट भी नहीं होते थे ये पीवीसी का मटेरियल। और जो अब उसके बाद मॉडिफाइड करने के बाद अब एक्सएलपीई केबल आना शुरू हो गए, यानी कि इंसुलेशन की क्वालिटी एक्सएलपीई के नाम से अब जाने जाता है इसका इंसुलेशन, ठीक है? तो इसमें ये फ़र्क होता है एक्सएलपीई और पीवीसी केबल में। एक तो ये फायर रेसिस्टेंट ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा फायर को रेसिस्ट करती है, यानी कि 90 डिग्री टेम्परेचर तक को ये बियर कर लेती है एक्सएलपीई केबल, ठीक है? दूसरी चीज़, इसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी भी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है? तो इस तरह से मेन 2 इसके रीज़न्स हो गए, जैसे एक तो करंट कैरिंग कैपेसिटी हो गई, एक इसका टेम्परेचर को बियर करने की कैपेसिटी हो गई, एक मॉइस्चर रेसिस्टेंट भी इसके पीवीसी के मुकाबले में ज़्यादा होती है, मॉइस्चर को रेसिस्ट करती है, ठीक है? तो फायर रेसिस्टेंट हो गई, मॉइस्चर रेसिस्टेंट करने की कैपेसिटी भी पीवीसी के मुकाबले में इसकी ज़्यादा होती है, और करंट कैरिंग कैरिंग कैपेसिटी भी इसकी पीवीसी के मुकाबले में ज़्यादा होती है, ठीक है? तो इस तरह से इनमें एक्सएलपी और पीवीसी केबल में ये फ़र्क हो गया। अब ये पावर केबल्स जो होते हैं, अब सिंगल कोर में, 2 कोर में, 3 कोर में, 4 कोर में पावर के केबल्स मिलते हैं हमें, अवेलेबल होते हैं। मोस्टली 4 को, जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना है मेन पैनल से डिस्ट्रीब्यूशन पैनल की तरफ, या बड़े पैनल से, मेन एलटी पैनल से एमडीबी या एसडीबी की तरफ ट्रांसफर करना है, तो फिर हमें ज़्यादातर मोस्टली 4 कोर का केबल इस्तेमाल किया जाता है, जिससे 3 फेज सप्लाई को हमने ट्रांसफर करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। अगर कभी-कभी कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे 3 कोर केबल की भी ज़रूरत होती है, कहीं 2 कोर केबल भी यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से ये ज़रूरत के एतबार से अब ये 3-4 तरह के इसकी रेंज आती है, सिंगल कोर, डबल कोर, 3 कोर एंड 4 कोर केबल्स, ठीक है? तो इस तरह से ये पावर केबल जो लोड कैरी करने का काम करती है, मेजर लोड ले जाती है, ट्रांसफर करती है, वो उसके लिए हो गया। बाकी इनकी कैटेगरीज़ हो गई। इस तरह से 3 कैटेगरीज़ में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद फिर अब हमारा ये कंट्रोल केबल हो गया। जैसे हमारा कोई, जैसे स्मॉल कोई मशीन है, सपोज़ कीजिए, मशीन दूरी पे रखी हुई है। अब यहाँ से हमने कोई कंट्रोल के सिग्नल्स भेजना है उसको, यानी वहाँ पे उसकी मशीन को हमने यहाँ से ऑपरेट करना है, सपोज़ कीजिए। कंट्रोल पैनल हमारा दूसरी जगह पे लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस कंट्रोल केबल के वायर्स हमारे जाते हैं, ये मल्टी उसमें कोर्स में होती हैं, जैसे ज़्यादा कोर में ही मिलती है, 7 कोर्स में, 6 कोर्स में, 5 कोर्स में, इस तरह से 4 कोर्स में, इस तरह से ज़्यादा कोर में भी अवेलेबल होती हैं। तो इससे क्या होता है, सिग्नल को एक जगह भेजना, वहाँ से रिसीव करना, यानी कि एक किसी मशीन को किसी दूसरी जगह से ऑपरेट कर देना। अब जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, अब उसको ऑपरेट करने के लिए हमें पावर की ज़रूरत है, तो पावर तो हमने मेन केबल से वहाँ पे वहीं से उसको दे दिया, लेकिन उसकी कंट्रोलिंग सपोज़ कि हमने दूर रखी हुई है, तो हम यहाँ से उसको ऑपरेट करेंगे, तो जो उसका जो पैनल है, उसका फीडर का हमारा जो कॉन्टैक्टर होता है, तो कॉन्टैक्टर की कॉइल को हम यहाँ से ऑपरेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा दूसरी जगह से कॉन्टैक्टर की कॉइल को ऑपरेट करना, तो उसमें बहुत कम पावर की ज़रूरत होती है, सिंगल फेज़ की सप्लाई की ज़रूरत होती है। 1.5 स्क्वायर एमएम का केबल भी काफ़ी होता है, 1.5 स्क्वायर एमएम के केबल से काम चल जाता है। तो इस तरह से हमने दूर से एक दूर रखी हुई मशीन के कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कर दिया, और वहाँ से जब वो कॉन्टैक्टर ऑपरेट हुआ, उसके बाद जब उसका कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो गया, ऑन हो गई वो मशीन, तो उसके सिग्नल्स हमारे पास भी आ गए कि भई हमारा ये मशीन ऑन हो चुकी है। तो इस तरह से इनका ऐसे यूज़ कर लेते हैं कंट्रोल केबल्स का। उसके बाद ये कम्युनिकेशन केबल्स हो गए। कम्युनिकेशन केबल डाटा ट्रांसफर के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है? जो भी कंप्यूटर वगैरह का डाटा होता है, उसको ट्रांसफर करने का यूज़ किया जाता है। इसमें यूज़ में लिया जाता है इनको केबल्स को, जैसे कैट 5, कैट 6 के केबल्स आते हैं मार्केट में, और भी आते हैं। तो इसी तरह से इनका यूज़ हो गया। अब एक आपका कोएक्सियल केबल हो गए। कोएक्सियल केबल क्या होते हैं, ये नॉर्मल जो टीवी के सिग्नल्स हो गए, या सीसीटीवी का सिग्नल्स हो गया। सीसीटीवी में भी एक्चुअल में अब 2 कैटेगरीज़ हो गई। एक तो डीवीआर सिस्टम होता था पहले के टाइम में, अब एनबीआर सिस्टम भी आ गया। तो एनबीआर सिस्टम का जो डेटा ट्रांसफर होता है, वो इस कम्युनिकेशन केबल का यूज़ किया जाता है इसमें। जबकि जो डीवीआर का डेटा का के लिए जो केबल यूज़ की जाती है, वो आपकी कोएक्सियल केबल यूज़ की जाती है। तो इस तरह से हमारा डेटा ट्रांसफर के लिए टीवी का डेटा है या सीसीटीवी का डेटा है,
उसको नॉर्मल जो डेटा है वो हमने कोएक्सियल केबल से ट्रांसफर कर लिया। अगर हमें और ज़्यादा हाई क्वालिटी या हाई एक्यूरेसी चाहिए तो फिर हमें कम्युनिकेशन केबल की मदद से उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि इसमें इतनी क्वालिटी नहीं मिल पाती। उसके बाद फ्लेक्सिबल केबल, अब जैसे नॉर्मल फ्लेक्सिबल केबल्स आपके मिलते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए आपका छोटे इक्विपमेंट्स हैं उनको ऑपरेट करने के लिए फ्लेक्सिबल केबल्स मिलते हैं। जैसे सपोज़ कि आप घर में भी देख सकते हैं बहुत सारे केबल, जैसे आपका फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, आपका कोई भी इक्विपमेंट, छोटे इक्विपमेंट्स हैं उनको आप फ्लेक्सिबल लीड्स उसमें लगी होती हैं, उससे वो हम ऑपरेट कर लेते हैं। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, इससे ऊपर जब बढ़ेंगे थोड़ा-सा तो थोड़ा और भी फ्लेक्सिबल वायर्स केबल्स यूज़ की जाती है, 2 कोर 3 कोर की। जैसे कोई छोटी मशीन्स है तो वो भी आपकी 4 स्क्वायर एमएम है, या आपका 6 स्क्वायर एमएम है, 2.5 स्क्वायर एमएम है, इसमें भी केबल्स मिल जाते हैं, फ्लेक्सिबल लीड्स वगैरह बोल देते हैं उनको। तो उसमें ये आपकी फ्लेक्सिबल केबल्स और लीड्स वगैरह मिलती हैं, तो उसको इस तरह से भी यूज़ कर लेते हैं। तो आर्मर्ड अगर नहीं है, और एक फ्लेक्सिबल का मतलब हो गया जो उसकी ऊपर की जो लेयर है वो रबर में होती है एक्चुअल में। और जो अब ये मान लीजिए जो बड़े केबल्स हैं उनकी लेयर्स या तो पीवीसी में होगी, थोड़ी हार्ड होती है पीवीसी, या फिर आपका कोएक्सियल मटेरियल में बनी हुई होगी। तो इस तरह से ये हार्ड मटेरियल हो गया, ये इसका सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मटेरियल हो गया, तो रबर में इसकी ऊपर की लेयर हो गई, ठीक है? उसी तरह से फिर आपका सबमर्सिबल केबल्स, जैसे कुछ केबल्स ऐसी होती हैं जो पानी में, जिनको अगर डालें तो पानी में उसपे कोई मॉइस्चर वगैरह उसके अंदर ना जाए और वो एकदम मॉइस्चर को रेसिस्ट करे, पानी में भी उसपे कोई फ़र्क ना पड़े। तो इस तरह की केबल्स हमारी सबमर्सिबल केबल्स कहलाती हैं। ये हम कुछ ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पानी वगैरह का मामला होता है, तो उस जगह पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं सबमर्सिबल केबल्स को। फिर आप सोलर के लिए भी एक स्पेशली अलग से केबल बना दी, तो सोलर केबल के नाम से भी केबल आती हैं। या सोलर सिस्टम है तो उसके लिए भी केबल्स आती हैं। तो इस तरह से हमारे को केबल का टाइप्स को मैंने एक जनरल डिस्क्रिप्शन दिया आपको कि हमारे केबल्स कितनी तरह के होते हैं और उनमें क्या-क्या फ़र्क होता है, ठीक है? अब इसको हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ाएँगे, जब तक आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है? उसके बाद फिर इसको आगे और डिफाइन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, अभी मैंने केबल के साइज़ लिखे हैं, जो हमारे पावर केबल्स होती हैं उसके साइज़ लिखे हैं, 4 स्क्वायर एमएम से लेके 400 स्क्वायर एमएम तक के, ठीक है? 4 स्क्वायर एमएम, 6 स्क्वायर एमएम, 10 स्क्वायर एमएम, 16 स्क्वायर एमएम, 25 स्क्वायर एमएम, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 एंड 400 स्क्वायर एमएम, ठीक है? तो ये हमारे केबल के साइज़ हो गए। अब अगर हम इसकी करंट रेटिंग देखना चाहें एल्यूमीनियम केबल के लिए और कॉपर का केबल के लिए, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी इसके बारे में, उसके बाद में फिर इसको बताते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारा जो करंट की कैपेसिटी है, वो हमारी कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे सपोज़ कीजिए आपकी कुछ कंडीशंस में आपकी करंट रेटिंग्स कम होती जाती है, ठीक है? जैसे सपोज़ कीजिए आप एक केबल को एक एयर में लेके जा रहे हैं, फ्री एयर, यानी कि एक डक्ट है, एक केबल ट्रे है, खुली हुई केबल ट्रे है। तो उसपे हवा लग रही है आराम से खूब, उसको नेचुरल एयर उसके ऊपर 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड की हवा उसको खूब अच्छी तरह से लग रही है। तो उस कंडीशन में उसकी जो करंट रेटिंग होगी, वो जो डक्ट में केबल जा रही है, जो बंद होती है, डक्ट एक बंद होती है तो उसमें हीट ट्रांसफर इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाती। तो उसकी करंट रेटिंग से इसकी करंट रेटिंग ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो ग्राउंड में ज़मीन के अंदर केबल हम डाल रहे हैं, तो ज़मीन के अंदर जो केबल जा रही है तो उसमें भी हीट ट्रांसफर की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें से हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती, जो हीट है वहीं एक्यूमुलेट होती चली जाती है। तो उसकी वजह से हमारे उसमें भी रेटिंग्स जो है कम ली जाती है। तो अगर हम इस तरह से देखें कि जो ग्राउंड में हम केबल डाल रहे हैं ज़मीन के अंदर, उसकी करंट रेटिंग हमारी सबसे लो होगी, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है लो करंट रेटिंग, ठीक है? इस तरह से ये हो गया। उसके बाद अब हम सपोज कीजिए ग्राउंड के बाद थोड़ा-सा दूसरी कंडीशन में आए, जैसे डक्ट में हम केबल डाल रहे हैं। तो डक्ट में जो केबल डाल रहे हैं तो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी इसके मुकाबले में थोड़ी-सी ज़्यादा होगी, यानी कि एक मीडियम रेंज होगी ये डक्ट वाली, ठीक है? उसके बाद फिर अगर हम फ्री एयर में, यानी कि कुछ एक खुली हुई केबल ट्रे में एक लेके जा रहे हैं केबल ट्रे को, जिसपे हवा लग रही है अच्छी तरह से, तो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी इससे भी ज़्यादा होगी। इस तरह से ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो डक्ट ग्राउंड में सबसे कम, उससे डक्ट में, उसके बाद फिर फ्री एयर में। तो अगर हम इसको एनालाइज़ करें फ्री एयर को और डक्ट वाली को, तो ये हमारी फ्री एयर में
10 से 15% मोर देन डक्ट, यानी डक्ट में जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे 10 से 15% हमारी कैपेसिटी इसमें हम ज़्यादा करंट ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए इसकी करंट कैरिंग किसी साइज की, सपोज कि हम यहाँ से ले लेते हैं कि इसकी आपका 100 है 50 साइज की, सपोज कीजिए 50 है। अगर हम ये 50 स्क्वायर एमएम का केबल अगर हम ग्राउंड में डालते हैं, ठीक है, ग्राउंड के अंदर डालते हैं, तो सपोज कीजिए ये आपका 100 एम्पियर ले रहा है, 100 एम्पियर का करंट ले रहा है। यही अगर हम डक्ट में लेके जाएं इस केबल को, तो ये आपका 115 110 के करीब इसकी कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम इसी केबल को 50 स्क्वायर एमएम की केबल को अगर हम एयर वाली फ्री एयर में लेके जाएं, तो इसकी कैपेसिटी 120 125 की रेंज में हो जाएगी। तो इस तरह से ये इनकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। ये कंडीशन तो ये डिपेंड करती है कि हमारा केबल का मीडिया क्या है, किसके थ्रू हमारी केबल आगे जा रही है, ठीक है, एक पैनल से दूसरे पैनल की तरफ, ठीक। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी चीज, नंबर ऑफ कोर के ऊपर भी करंट रेटिंग डिपेंड करती है। जैसे जैसे केबल के कोर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे करंट रेटिंग कम होती जाती है। सपोज कि कोई 4 कोर का केबल है तो उसकी करंट रेटिंग थोड़ी कम होगी। उसके बाद अगर 3 कोर का है तो थोड़ी सी और बढ़ेगी, थोड़ी सी 2 कोर का है थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, सिंगल कोर का थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। यानी कि जैसे जैसे कोर कम होते जाएंगे वैसे वैसे करंट उसकी रेटिंग्स बढ़ती चली जाएगी, थोड़ा बहुत तो उसमें इजाफा होता है, ठीक है। ये दूसरी कंडीशंस हो गई, एक तो मीडिया की, एक कोर का। तीसरी चीज, अब हमारा एक मसला आता है एल्यूमिनियम के केबल और कॉपर के केबल का कंपैरिजन अगर हम करते हैं, तो ये एल्यूमिनियम और कॉपर के केबल का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा जो एल्यूमिनियम के केबल में जितना करंट हमारा फ्लो कर सकते हैं हम किसी साइज में, सपोज कि 50 स्क्वायर एमएम का केबल है, 50 स्क्वायर एमएम का केबल है, तो उसमें हम 50 स्क्वायर एमएम का केबल है तो उसमें हम अगर 100 एम्पियर का करंट भेज सकते हैं, तो यही अगर कॉपर का 50 स्क्वायर एमएम का केबल है तो इसमें हम 125 एम्पियर तक का करंट ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि इसकी रेटिंग 25%, 25 30 भी कहीं कहीं 40% भी आता है। लेकिन एक अगर मीडियम रेंज देखें तो 25 मोर कैपेसिटी इसकी होती है कॉपर केबल की, इसके एल्यूमिनियम के मुकाबले में, ठीक है। तो एल्यूमिनियम में अगर सपोज कि 100 की रेटिंग दे रहा है 50 में, तो ये यहाँ पे इसमें 125 की रेटिंग, 130 की रेटिंग जा सकती है, ठीक है। इस तरह से एक तो ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो केबल है, अब ये 4 कोर का 4 स्क्वायर एमएम का ये मैंने जो केबल लिया है, ये मैंने 4 कोर एल्यूमिनियम केबल लिया हुआ है। 4 कोर का मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये 4 कोर के एल्यूमिनियम केबल के लिए, और इसकी जो रेंज रखी है मैंने वो ग्राउंड की रेंज के करीब मुकाबले में रखी हुई है कि हम ग्राउंड में लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब की मैंने रेंज रखी हुई है, तो मैं इस पे लिख सकता हूँ कि ग्राउंड पर्पस के लिए ग्राउंड मीडिया है, ठीक है। इसके एतबार से मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। तो ग्राउंड में जब हम लेके जा रहे हैं तो इसकी रेंज कम से कम रखी है। अब जैसे जैसे हम रेंज बढ़ाएंगे, इसका मीडिया चेंज करेंगे, डक्ट ले जाने का मीडिया, तो हमारा ये इसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ेगी। लेकिन होता क्या है कि इतना जो हम जो जैसे इलेक्ट्रिशियंस वगैरह जो होते हैं उनसे जो सवाल किए जाते हैं इंटरव्यू में, उसको इतना डीपली सामने वाला बंदा नहीं मांगता कि भाई आप एक एक चीज को क्लियर करके दो, क्योंकि ये कंसल्टेंट का काम है। वो सारी चीजों को देखते हुए, सारी चीजों को अपने जहन में रखते हुए तब उसका डिजाइनिंग करता है केबल का। लेकिन हमें जो जितना हमें पता होना चाहिए उसके एतबार से हमें, अगर ये रेंज हम उसके सामने रखते हैं, सामने वाले बंदे के सामने, बगैर किसी कंडीशन के कि भाई हमने किसी ने पूछा भाई एक केबल है एल्यूमिनियम की केबल है तो कितना करंट ले सकती है, तो आप इतना ये करंट की जो रेंज है वो आप उसको बता सकते हैं, वो आपको इसको रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसी साइज पे कॉपर का केबल का रेंज लिखना चाहते हैं तो इसको आप 25% बढ़ा दीजिए, इसकी रेंज को 25% बढ़ा दीजिए, तो आपका ये एल्यूमिनियम के साथ साथ कॉपर का केबल का रेंज भी आपको मिल जाएगा। तो एक्चुअल में इंडिया में ज़्यादातर कॉपर का केबल इस्तेमाल कम होता है, एल्यूमिनियम का केबल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मैंने एल्यूमिनियम की केबल का इसमें रेंज दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने इसको एक मीडियम रेंज रखी हुई है, जिससे अगर कोई बंदा इसको बोलता है तो वो एकदम परफेक्टली उसको डिनाई नहीं करेगा, ठीक है। अगर वैसे अगर थोड़ी सी हायर रेंज ले लेंगे तो फिर वो ऊपर इसमें कंडीशंस लगना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 4 कोर के लिए और एकदम बिल्कुल, क्योंकि हमारा केबल है, सपोज कीजिए कभी वो ग्राउंड से गुजर रहा है, कभी ऊपर फ्री एयर में, कभी डक्ट में, इस तरह से हो सकता है, ऐसी कंडीशंस भी आ सकती हैं।
या इतनी डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, बस केबल की रेटिंग्स हम बता सकते हैं। लेकिन ये अपने बैकग्राउंड में आपके ज़हन में ये होना चाहिए। इतना ये बैकग्राउंड में अगर आपके ज़हन में है सारी चीज़ें, तो फिर आप थोड़ा-सा आपका जवाब आसानी से दे सकते हैं और जवाब उसको आसान परफेक्ट जवाब दे सकते हैं कि सर इसमें ये कंडीशंस होती है, इसके हिसाब से भी थोड़ी वेरी करती है इसकी रेंज, ठीक है? और कॉपर और एल्यूमीनियम में भी जो फ़र्क आता है 25-30% का, वो भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया। तो इस तरह से अब आपका एक ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। जिस तरह से मैंने अभी आज के एपिसोड में आपको डिस्कस किया केबल के बारे में, तो ये मेरा जो वीडियो है, ये मैं अब इसको यूट्यूब पर भी अपलोड करूँगा और फेसबुक पेज पर भी अपलोड करूँगा और शेयर भी करूँगा फेसबुक प्रोफाइल पर, ठीक है? तो आप इसको सब जगह शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको सारी चीज़ों को इसमें देखें, दूसरों को भी शेयर करें जिससे कि औरों को भी फ़ायदा हो, ठीक है? अब इसमें आगे के एपिसोड्स वगैरह में अब मैं इसको इसी तरह से डालता रहूँगा और ऐसी इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमें शेयर करें और कोऑपरेट करें, ठीक है? ओके, गुड नाइट।